राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म की आगे की कथाएं। आज का दिन बहुत खास है। इसके पहले आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर इन कथाओं को सुनते हैं। इन कथाओं का समय थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे कथाएं सुनाना अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो दिन में आप चाहे जब भी इन कथाओं को सुन सकते हैं और जरूर सुना करें। कई बार श्रोतागण चाहते हैं कि कथाओं का जो समय है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, कथाएं बहुत ज्यादा लंबी हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि छोटी कथाएं आपको सुनाई जाएं तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए ताकि अगली कथाओं में मैं छोटी छोटी कथाएं आप सभी को सुनाऊं। तो चलिए पहले हम कथा शुरू करते हैं एक चरवाहे की कहानी से। कैसे गुरु की आज्ञा के पालन से एक चरवाहे को केवल एक गुरु की आज्ञा मानने से ही भगवान के दर्शन हो गए थे। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो शिष्य का कल्याण तो हो ही जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वह कभी कथा नहीं सुनता था। एक चरवाहा था, वो सिर्फ गौवें चराता था और इस तरह अपना दिन बिताता था। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, दिन रात पशुओं के पीछे घूमते रहते हो और पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी। कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने जाने का ही निर्णय कर लिया। अब सत्संग में चर्चा चल रही थी, कथा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है और ऐसा मनुष्य तो मुर्दे के समान है। सत्संग में ऐसी बातें सुनकर वह इसके बाद चला गया और अब यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया उसका तो जीवन मुर्दे के समान है। तो वह फिर घूमने दूसरे दिन कथा सुनने के लिए गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा, गुरुजी, आपने तो कल की कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है, तो आप ही मुझे वो गुरु मंत्र क्यों नहीं दे देते? उन्होंने उसको टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। अब कथा के आखिरी दिन तक वह इंतजार करता रहा। जैसे ही कथा का आखिरी दिन आया तो कथा के आखिरी दिन पंडित जी की कथा करने के बाद सोच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब तो वह चरवाहा गुरु मंत्र लेने के लिए इतना ज्यादा आतुर हो गया कि वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा कि पंडित जी, इतने दिनों से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी तो सोच के लिए जाना था, उन्हें जल्दी थी और उन्होंने देखा कि ये तो पीछे ही चल पड़ा है, तो उन्होंने उसे फटकारा, कहा, धत गभोजन। अब उस चरवाहे को लगा वही मंत्र है इस जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूं। तो उसने कहा, जय गुरुदेव, और फिर पंडित जी को प्रणाम करके वह चरवाहा अपने घर को चला गया। उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद, अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया, अब मैं भजन करूंगा, अब मेरा जीवन मुर्दे के समान ही रहेगा। अब तो वह बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें न जाने कोई भगवान का नाम है न कोई मंत्र है। उसको ऐसी लगन लगी कि वह तो हर समय बस यही जपता रहता था। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह सरल और भोले भावे भक्तों की आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित में चौजी में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भटदास, अनन्य भजन रसकार। जय श्री हितकारी भगवान नारायण की। नारायण जी ये सब लीला देख रहे थे और फिर उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको अपने किसी भक्त की याद आई है? प्रभु जी, जरूर कोई बड़ा भक्त ही होगा। रुक्मिणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गई। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उनसे मिलो। प्रभु के कहने पर रुक्मिणी जी आगे गईं तो उन्होंने देखा कि एक भक्त बैठकर धत गपोचन जप रहा है। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह भला भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है न गोपाल सहस्त्र नाम में है? तो उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, अरे यह कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? लेकिन वह तो बस अपना जप करता रहा और चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? 2-3 बार पूछने के बाद उस चरवाहे को गुस्सा आ गया। उसने मारे गुस्से के जवाब दिया कि तुम्हारे पति का। रुक्मिणी जी ने सुना और वापस आई। आकर प्रभु से कहने लगी
कि बहुत जानकार भक्त है, मैं तो इतना छुपा कर गई थी, अपना वेश बदल कर गई थी, फिर भी वह मुझे पहचान गया। तब भगवान कहने लगे, हाँ, तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। अब रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप उस भक्त के दर्शन के बाद बाद में कर लेना। आप बोले मुझे ये बता दो कि आपका ये कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे भी नहीं पता है। भगवान ने कहा, यह नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, यह मेरा ब्रिज का सखा हुआ नाम है, जो मेरे सखा बोला करते थे। यह नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपनी सखाओं के साथ चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया आई और गोपी जन आ गए और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने मैया से कहा, मैया देखा कि माखन में चींटियां चढ़ी हुई, तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, फिर यह तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, मैया चींटी माखन के अंदर चली गई थी, मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा, तुम्हारे मुख पर माखन कैसे लगा? तो मैंने कहा, एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश की, तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। तो मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और यह सारी कहानियां सुना रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, धद कपोचन। प्रभु ने श्री रुक्मिणी जी से कहा, यह मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। एक अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वह तो हर कण कण में, हर अक्षर में विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम तो परम प्रेममय है। अब उसे चरवाहे ने विश्वास करके धद गबोचन जपा है, तो रुक्मिणी जी और श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आ ही गए। सोचिए जरा, अनजाने में एक ऐसे शब्द का उच्चारण करने से जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जो कभी किसी ने सुना ही नहीं है, अगर श्रद्धा के साथ उस चरवाहे ने उसका नाम जप किया तो उसे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो गए। तो फिर भला आप श्रद्धा से विश्वास करके राधा राधा नाम जपेंगे तो क्या हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे? इसलिए तो गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह नहीं करना चाहिए और राधा नाम जपना चाहिए। और हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना, एक गुरु मंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं आज का अध्याय। श्री सूत जी बोले हैं, हे विप्रो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहां साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे इस स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से ही सिद्धि के भागी हुए हैं। श्री सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहां महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, हे विप्र, आपका स्वागत है, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त कोई आज्ञा हो तो दीजिए। वत्स जी कहने लगे, सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो यही चौमासा कर सकूं। लो, महर्षि जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। फिर ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सभी कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा कि भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी कभी किसी प्रकार नहीं जा सकते। हे मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है या फिर मंत्र का पराक्रम जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है? वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप डर मंत्र अर्थात ओम नमः
मंत्र का 8,000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, फिर भी अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोरावस्था को ही दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृद में मुझसे कहा कि अरे भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन तो हम सबको जाना है, हम सबकी मृत्यु होगी, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था? वह बहुत ही सुशील और भक्तिवान थी, आदर्श नगर में रहती थी और ना तुम उसके फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वो आदर्श नगर में भक्ति भाव करती हुई प्रभु को प्यारी हो गई। किसी न किसी के साथ एक स्थान पर सदा निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ भला हम सदा कैसे रह सकते हैं? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु और बीती हुई बातें हैं, उनके लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सभी सुहृद मुझसे समझा बुझा कर मुझे घर ले गए और घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जहां कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप ने ही काटा था, तभी उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जलसर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तब वह सांप कहने लगा, भाई पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे तुम कर लेना। ब्राह्मण भी सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सर्प हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हमें विष नहीं होता है। लेकिन उस समय पानी वाले सांप के ऐसा कहने पर भी मैंने उस डंडे का प्रहार कर दिया और उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उस महापुरुष को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कीजिए, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहां भगवान सिद्धेश्वर का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहां यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि वहां पधारे हुए थे और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके वे उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता कहने लगे। वे सभी दया और धर्म युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य किया करते थे। इस प्रकार जब वह महान उत्सव हो रहा था, उस समय मैं बहुत से लोगों के संवन चला गया, यानी सामने चला गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया था। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में सर्प को फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग वहां से भाग निकले। वही सुमन नाम का एक तपस्वी भी था जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में लीन थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेद धीवर महेश्वर वे समय साक्षात कर रहे थे, जो सर्वव्यापी अविनाशी सर्वज्ञ अनित्य अभेद और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। उन तपस्वी के सभी अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की अजस्र धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधि होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपनी देह से लपेट लिया। उसी समय उनका एक शिष्य वहां पर आ गया जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसने अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए सांप को और अपने पास में मुझे खड़े देखकर समझ लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैंने निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया तो उस सत्य से यह दुष्ट कर्मठ हो जाएगा। और उसके इतना कहते ही उसी क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। मैं फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सांप को देखा। फिर सांप की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा तो पास खड़ी हुई सभी जनता को तटस्थ और भय से संतत पाया।
उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सबको जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से भरकर अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रेम व्यवहार नहीं समझा और इसको श्राप दे दिया। यह तपस्वियों का धर्म ही नहीं है। जो मान और अपमान में समान रहे, ढेला पत्थर और सोने को एक समान समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक सा स्नेहपूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। और तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तुम्हारा बाल चापल ही तो है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा कि मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से, हे गुरुवर, जो बात कहती है वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है वही तपस्वी मुनों की नहीं होती। उन यतियों के लिए एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई, इसलिए तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यही सनातन बुद्धि है। जो पाप आत्मा करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वो तो जले हुए को ही जलाता है और मरे हुए को मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधु पूर्ण बर्ताव करता है, उसकी साधु में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है, वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा, सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी शाप दिया है वह झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा श्राप कब तक दूर होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप का भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय तो नहीं होगी। फिर भी मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के रक्षा मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसका ब्रह्मा हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार रक्ष मंत्र के एक जप से 1 दिन का और 20 बार जप से मनुष्य के 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, जिसके जन्मांतर में किया हुआ पाप जो है क्षीण हो जाएगा तुम्हारा। जब बस नाम वाले एक ब्राह्मण ने तुम्हें क्रोध पूर्वक डंडे से मारेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए और फिर मैं इस जलाशय में रहकर डर मंत्र का जाप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारी कृपा से मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिल गई है, इसलिए शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रकार्य करूं। तब मैंने उस दिव्य रूपधारी से एक सर्प से कहा कि भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दे दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख ना हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु का पराजय कष्ट भी ना हो। ना मेरा यह प्रश्न सुनकर श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विज, भगवान शिव सदा अक्षर मंत्र मनुष्यों को सही पाप और अमंगल हर लेने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम सारे दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सभी पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उस मंत्र के महात्म से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुआ है। विप्र, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुम्हें बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश कभी नहीं देना। सभी वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषता ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है, इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है वह इस लोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जी के समान कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं है
और हिंसा के समान बढ़कर कोई पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक से भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से बात सुनी है कि राजा अगर वन में मृग का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। इसीलिए इस विषय में मुझे परम हितकारी बात बता दीजिए। आपके मुंह से जो बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर भी पुनः इस प्रकार बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, ऐसी बात ना कहो, यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पाप आत्माओं का कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार करने से आयु लंबी होती है और हष्ट पुष्ट होते हैं। अहो, संसार में वे निर्दय पाप आत्मा और दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं जो सब दोषों की खान रूप मांसाहार का सेवन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है, न ही आरोग्य और बल का कारण है। उसे जो गुणकाक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत भी मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित दुर्बल कमाए वाले देखे जाते हैं, और जो मांस नहीं खाते वो भी पृथ्वी पर निरोगी दीर्घायु और हष्ट पुष्ट अंगों वाले होते हैं। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खा रहे हैं वह घोर नरक में जाता है और वहां से उन्हीं प्राणियों द्वारा जिसको उन्होंने मारा है वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, इसलिए उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सभी जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें, न कि उन्हें मारे जो जीवों को मारता है या जो मारने की अनुमति देता है और उसे काट काट कर अलग करता है। फिर जो खरीदता है, जो बेचता है और जो उसे पका कर तैयार करता है या जो उसे परोसता है और जो उसे खाने वाला है, 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मारता है, खाने वाला व्यक्ति खाने के द्वारा हत्या करता है और घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और कर्म के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी अगर हिंसा कर्म में लीन है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या कर लेता और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष हैं वही श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य दया धर्म से युक्त है, जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे वह अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते ही देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। महामते, डर मंत्र की महत्ता से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते हैं। उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी वह अवस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकातरों का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई। द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और शिवलोक को प्राप्त होऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्ष दया मंत्र का महात्म्य तुमने बताया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसे सदा श्रवण करेगा वह जन्म जन्मांतर लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यह थी आज की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे की कथा आगे के अध्याय में आप सभी को सुनने को मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।